जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको पार्ट 2 जल बैंक पढ़ाती हूँ। जल बैंक में पानी के महत्व के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि निरंतर पानी के बढ़ते दुरुपयोग से मानव, वनस्पति और बाकी जीवों का जीवन भी संकट में है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो हमें सभी को मिलजुल कर पानी का दुरुपयोग होने से रोकना चाहिए। तब बिना किसी विलंब के हमें तुरंत इस पर कार्य करना चाहिए। अब इस लेसन में चिंतामणि की कहानी दी है। चिंतामणि नाम का एक व्यक्ति था। उसका जैसा नाम था वैसा ही उसका काम था। वह यदि किसी चीज में उलझ जाता तो उसकी चिंता करते करते सपने में खो जाता था। इसी प्रकार एक दिन वह बैठे बैठे टेलीविज़न पर समाचार देख रहा था कि किस तरह पानी की किल्लत से लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, और इसी को देखते देखते उसकी आंख लग गई। चिंतामणि चिंता की गहराई में चला गया और उसी के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि किस प्रकार पानी के लिए बैंक में लाइन लगानी पड़ेगी। जल बैंक होगा, वहाँ अपना पानी सुरक्षित रखना होगा, गिरवी रखना होगा। इसी तरह उसने देखा कि 50,000 लीटर का ऋण मंजूर करवाने के लिए भी बैंक के चक्कर लगाने होंगे। हर महीने 5,000 लीटर मूल और 1,000 लीटर सूद भरना होगा। मूल सूद नियमित देंगे तो 10 माह में सिर्फ 60,000 लीटर पानी बैंक को देंगे। हाँ, अगर हर महीने सूद न दिया तो आपके ऋण में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज शुरू। आपका रिश्तेदार पानी के लिए जूझ रहा है, कहीं कोई 100 किलोमीटर दूर, तो चिंता न करें। आप बैंक के माध्यम से उसे अपना अतिरिक्त जल भेज दें। ड्राफ्ट बनवाएंगे या एटीएम कोरियर से, वरना एटीएम भेजकर भी भेज सकते हैं। 5,000 लीटर भेजने के लिए खर्च केवल 3 बाल्टी। एक आसान रास्ता भी है। बैंक ने कई एटीएम कार्ड के द्वारा पानी लेना। इस तरह जल बैंक विभिन्न जगहों पर होंगे, और जिस तरह हम बैंक में अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही अपना अतिरिक्त जल हमें बैंक में रखना होगा। ताकि समय समय पर एटीएम के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से हमें अपने जल को लेना होगा। इस तरह जल बैंक के द्वारा आप अपने जल की पूर्ति कर सकेंगे। यह देखते देखते चिंतामणि सो गया। अचानक उसकी आंखें खुली तो उसे ध्यान आया। आंखें खुल गई और वह सब पकाया। सपनों की दुनिया से बाहर आया तो बहुत घबराया हुआ था। मन को शांत करके सबसे पहले उसने इस बात का धन्यवाद दिया, यह हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था। लेकिन चिंतामणि तो चिंतामणि है। चिंता करना वह कैसे छोड़ सकता था। अब उसे इस बात की चिंता होने लगी कि यदि पानी का दुरुपयोग नहीं किया गया, पानी का दुरुपयोग नहीं रोका गया, तो कहीं उसका यह सपना सच न हो जाए। अभी उसकी इस चिंता ने पैर पसारना शुरू किया ही था कि अचानक उसके कंधे को झटका सा महसूस हुआ। अरे चिंतामणि, अब किस चिंता को अपने जिगर में इस तरह लगाए बैठे हो कि तुम्हें मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दी। कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। उसके दोस्त रामदयाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर व्यंग कसा। आओ बैठो रामदयाल। दोस्त बैठा ही था कि चिंतामणि ने अपना सपना कह सुनाया और फिर बोला, तो भाई, अब मुझे यह चिंता खाई जा रही है कि पानी के दुरुपयोग को रोका कैसे जाए। रामदयाल ने मौका देखते ही चौका मारा और बोला, भाई, फिर तो सबसे पहले अपने कॉलोनी में ही लोगों को जागरूक करना होगा। जब अपने पड़ोसी मणिशंकर जी सुबह सुबह पाइप लगाकर अपनी कार धो रहे होंगे तो चुपचाप जाकर नल बंद कर देंगे। यदि शर्मा जी
अपने घर के आसपास ठंडक लाने के लिए पानी का यूं ही बहा रहे होंगे तो उन्हें भी मना करेंगे। साथ में मिसेस शर्मा के हाथ की बनाई चाय की चुस्की का मजा भी ले लेंगे। इस तरह दोनों दोस्तों ने आपस में व्यंग किया। चिंतामणि जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। फिर बोला, भाई कहते तो तुम ठीक हो। इसी तरह अपनी कॉलोनी में अगर लोग न माने, जगह जगह पानी बचाने के तरीके लिखकर चिपका देंगे, और अगर फिर भी लोग न माने तो मणिशंकर जी के ऊपर आजमाने वाली युक्ति अपना लेंगे। इस तरह उन्होंने निश्चित किया कि हम जल किस प्रकार बचा सकते हैं। तो बच्चों, इस लेसन में आपको जल के बारे में बताया गया है। अगर हम अभी जल नहीं बचाएंगे तो हमें भविष्य में बैंक के द्वारा जल लेना होगा। जिस तरह हम खुले में विभिन्न रूप से पानी का उपयोग करते हैं वह हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जल ही जीवन है, इसे बेकार न बहाएं।